हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आईटीआर जो है, जिन लोगों का ऑडिट नहीं था, जो आईटीआर ड्यू डेट 31 जुलाई 2022 खत्म हो गया, अभी क्या करेंगे। जो लोग नहीं भर पाए तो उसका क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, कितना पेनल्टी आएगा, उसका ऊपर सारा बात करेंगे। उसके साथ बात करेंगे जो 29 जुलाई 2022 में जो नोटिफिकेशन आया है ई वेरिफिकेशन को लेके, उसका पर भी बात करेंगे। टॉपिक को जाने से पहले मेरा चैनल अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलते हैं टॉपिक का पर। इसमें 234F में जो है वो पेनल्टी लगाता है। इसमें क्लियरली बोला गया, आप देख सकते हैं 234F में किन लोग के लिए पेनल्टी नहीं लगेगा। जिन लोग के लिए बेसिक एग्जाम्शन लिमिट, यहाँ पे रिटर्न जिन लोग का कंपलसरी है, किन लोग के लिए कंपलसरी है, जिन लोग का बेसिक एग्जाम्शन लिमिट से एक्सीड है, जैसे अप टू 60 ईयर से बिलो एज जिन लोग का इंडिविजुअल पर्सन का, उन लोग का ऊपर 2.5 लाख का बेसिक लिमिट है। 60 या 60 ईयर से एज एबव अप टू 80 ईयर तक उन लोग का लिमिट जो है बेसिक एग्जाम्शन का लिमिट 3 लाख से 80 या 80 से एबव है, उन लोग का बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 5 लाख है। इस स्लैब का अंदर में इस एज कैटेगरी में रहते हैं तो उसमें आपको फाइन नहीं लगेगा। हाँ दोस्तों, जो सुन रहे सही सुन रहे, फाइन नहीं लगेगा। मान लीजिए मेरा एज 35 है तो मेरे लिए 2.5 लाख का एग्जाम्शन बेनिफिट है, तो मेरा जो टोटल इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो मेरे को फाइन नहीं लगेगा, मैं फाइलिंग आराम से कर सकता हूँ। ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि टोटल इनकम, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनकम, ये जो टर्म लिखा गया है टोटल इनकम, यहाँ पे जो टर्म टोटल इनकम लिखा है कि टोटल इनकम जो पर्सन का डज नॉट एक्सीड 5 लाख, यहाँ पे टोटल इनकम मतलब आफ्टर डिडक्शन जो आपको 80C से लेके 80D तक, 80U तक आपको डिडक्शन क्लेम मिलता है, वो डिडक्शन लेने के बाद वो 5 लाख का अंदर में रहता है आपका टोटल इनकम, तो फिर आपको फाइन कितना मैक्सिमम लगेगा, 1000 रुपीज़ लगेगा। जैसे ही इसका जो लिमिट 5 लाख से एक्सीड हो जाएगा डिडक्शन देने के बाद, वो आपका 1000 के बदले में वो आपका हो जाएगा 5000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन आपका ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन आपका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्शन लिमिट जो एज कैटेगरी का हिसाब से है उस लिमिट का अंदर में रहते हैं तो आपका पर फाइन कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके लिए रिटर्न कंपलसरी नहीं है। कुछ कारण के लिए आप रिटर्न लगा रहे हैं तो आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई फाइन नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर मिल गया। मैं अभी आपको इनकम टैक्स साइड में लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि न्यू जो ऑफलाइन यूटिलिटी भी आ गया, यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि न्यू यूटिलिटी भी आ गया, अपडेट भी हो गया। आप देख सकते हैं न्यू यूटिलिटी अपडेट हो गया 1 अगस्त में। आज हम लोग 1 अगस्त 2022 में वीडियो बना रहे हैं, तो नया जो अभी रिटर्न लगाएंगे, ये नया यूटिलिटी को डाउनलोड करके ऑलरेडी उनका होगा तो उसको अपडेट करके आप रिटर्न लगाएंगे, नहीं तो आपको क्या होगा कि वहाँ पे फाइन शो नहीं करेगा। पुराना जो यूटिलिटी है आपके पास उसमें फाइन शो नहीं करेगा, तो नया वाला यूटिलिटी आप डाउनलोड करके करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फाइन कैलकुलेशन कर लेगा आपका इनकम का बेस का ऊपर। जो मैं आपको बताया था अभी, इनकम का बेस जो बताया था वही बेस का ऊपर वो निकालेगा कि आपका जो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट एज कैटेगरी का हिसाब से उससे नीचे होगा तो आपको फाइन नहीं लगेगा। वो आपका ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें डिडक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। कंसीडर करने से पहले डिडक्शन कंसीडर करने के बाद आपका टोटल इनकम अप टू 5 लाख तक रहता है तो आपको वहाँ पे फाइन मैक्सिमम कितना लगेगा, 1000 रुपया लगेगा। लेकिन 5 लाख से जैसे ही एक्सीड हो जाएगा डिडक्शन देने के बाद आपका टोटल इनकम, वो आपका 5000 रुपीज़ आपको फाइन लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे जो आपका नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं 5 तारीख को आया है, नोटिफिकेशन नंबर 5/2022। नोटिफिकेशन डेट क्या है, 29 जुलाई 2022। नोटिफिकेशन नंबर 5/2022। ठीक है, इसमें बात क्या हुआ है, रिड्यूस किया गया, यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से रिड्यूस किया गया आपका टाइम लिमिट। जो ई वेरीफाई का टाइम लिमिट पहले 120 दिन था, अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ था, उसको कर दिया गया 1 महीना 30 दिन कर दिया गया। हाँ दोस्तों, जो सुन रहे सही सुन रहे,
30 दिन कर दिया गया है। 30 दिन आपको अंदर में आप ई वेरीफाई नहीं करेंगे, आपको वो रिटर्न क्या माना जाएगा कि 30 दिन के बाद आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप करते हैं उसी दिन माना जाएगा आप आईटीआर फाइलिंग किए हैं। उसी हिसाब से आपको फाइन, लेट फी जो भी लगता है, इंटरेस्ट उसी हिसाब से लगेगा। उसी डेट को आपको कंसिडर करा जाएगा कि उसी दिन आप रिटर्न लगाए, उसी दिन आप ई वेरीफाई किए। तो 30 दिन का अंदर में करेंगे तो आप जिस दिन पहला जो रिटर्न लगाए थे 30 दिन पहले, उस दिन तक आपको माना जाएगा, उसी दिन माना जाएगा आपका आईटीआर। लेकिन 30 दिन के बाद आप फाइलिंग का ई वेरीफाई करते हैं तो 30 दिन मान लीजिए मैं एक 60 दिन में करता हूँ तो 60 दिन में ई वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो 60 डे का दिन ही माना जाएगा आप आईटीआर भी फाइलिंग किए हैं। उसी हिसाब से आपको लेट फी, इंटरेस्ट जो भी लगता है उसी हिसाब से आपको लगेगा। ये कहाँ पे लिखा है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको कहाँ पे लिखा, नीचे की तरफ जैसे जाएंगे यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि आप 30 दिन का अंदर में रिटर्न आपको ई वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन आप ई वेरीफाई 30 दिन का अंदर में नहीं करते हैं, देखिए टाइम लिमिट आपका 30 दिन का बाद में करते हैं, बियॉन्ड 30 दिन के बाद करते हैं तो उस केस में क्या होगा, ई वेरीफाई और आईटीआर भी जो है सबमिट करते हैं शेल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। यानी आप ई वेरीफाई 30 दिन के बाद करते हैं तो उसी दिन, जिस दिन आप ई वेरीफाई करते हैं उसी दिन माना जाएगा आपका आईटीआर भी फाइलिंग किए हैं, उसी हिसाब से आपको ट्रीटेड होगा। डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड ऑल कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, लेट फाइलिंग का जो भी आप एक्ट का हिसाब से है उसी हिसाब से माना जाएगा, आपका ऊपर इंटरेस्ट, फाइन वगैरह लगेगा। तो आप देरी मत करेंगे, 30 दिन का अंदर में आप ई वेरीफाई कर लेंगे। जो आईटीआर जिस दिन लगा रहे हैं उसी दिन से लेकर 30 दिन का अंदर में ई वेरीफाई कर लेंगे। उसके साथ जो स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेजते हैं नॉर्मल साइन करके, उसको भी 30 दिन है, 30 दिन का अंदर में आपको भेजना पड़ेगा। 30 दिन का अंदर में जाके पहुंच जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 120 दिन अभी नहीं है। ये जो डेट है इम्प्लीमेंट होगा कब, 1 अगस्त 2022 है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 अगस्त 2022 है, ये इम्प्लीमेंट होगा। मैं आपको वो डेट भी दिखा देता हूँ कहाँ पे। यानी आप जो पहले भर दिए 31 जुलाई 2022 जो भर दिए उसके लिए कोई टेंशन नहीं, उसके लिए 120 दिन डेट है। लेकिन आज रिटर्न लगा रहे हैं यानी 1 अगस्त 2022 से अभी जो रिटर्न आगे लगाएंगे उसके लिए 30 दिन ई वेरीफाई का डेट है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ डेट ऑफ इफेक्टिव डेट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लियरली बोला गया है। बता रहा हूँ, 1 मिनट मेरे को टाइम दीजिए। यहाँ पे मेंशन है, ये देखिए दिस नोटिफिकेशन कब से इफेक्ट हो रहा है, 1 अगस्त 2022। यानी आज का डेट में, यानी 1 अगस्त में हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो आज का डेट में से जो भी रिटर्न लगेगा आगे उसके लिए ई वेरिफिकेशन का टाइम है 30 दिन। 30 दिन का अंदर में आपको ई वेरीफाई करना पड़ेगा या फिर स्पीड पोस्ट का थ्रू आपको भेजना पड़ेगा। 30 दिन का अंदर में वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो आपको उसी हिसाब से जल्दी रिटर्न लगा के जल्दी आपको स्पीड पोस्ट भी कराना पड़ेगा या फिर ई वेरीफाई के थ्रू करते हैं, आधार के थ्रू, डीएसी का थ्रू या फिर आपका ईवीसी का थ्रू, वो जिससे करते हैं तो 30 दिन का अंदर में करेंगे। 30 दिन के बाद करेंगे तो आपको जिस दिन करते हैं 30 दिन के बाद उसी दिन माना जाएगा आपका आईटीआर फाइलिंग की है, उसी हिसाब से लेट फी, फाइलिंग वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह लगेगा। ये जो इफेक्ट होगा नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2022 यानी 31 जुलाई 2022 जो लोग तक जो रिटर्न लगाए हैं उसमें कोई टेंशन नहीं, उन लोग के लिए 120 दिन है। 120 दिन का अंदर में आप ई वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आपका जो पेपर है आईटीआर भी जो है उसको आप सेंड कर सकते हैं स्पीड पोस्ट का थ्रू सीपीसी बेंगलोर, इस एड्रेस में भेज सकते हैं। ठीक है, ये था आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। बहुत सारे आदमी को पता ही नहीं है कि ई वेरीफाई कैसे करें। मान लीजिए आज का डेट में रिटर्न लगा दिए लेकिन ई वेरीफाई 120 दिन वो लोग दिमाग में है, 120 दिन का तो अंदर में ई वेरीफाई करना है या फिर स्पीड पोस्ट करना है, 120 दिन का अंदर में डिपार्टमेंट में पहुंच जाना चाहिए। वो डेट को अभी 30 दिन कर दिया गया है। इसको चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि नहीं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो रिटर्न भी आपको माना जाएगा, डिले रिटर्न माना जाएगा। वो जिस दिन आप ई वेरीफाई करते हैं उसी दिन माना जाएगा कि उसी दिन आप वो रिटर्न लगाए हैं। लेकिन जो लोग 31 जुलाई 2022 का पहले किए हैं या उसी दिन किए, 31 जुलाई का दिन में किए होंगे, उन लोग के लिए भी अभी 120 दिन है ई वेरीफाई या फिर स्पीड पोस्ट का थ्रू जो कुरियर का थ्रू करते हैं, स्पीड पोस्ट का थ्रू आप सीपीसी बेंगलोर में भेजते हैं, वो एक्नॉलेजमेंट साइन करके, तो उसको माना जाएगा 31 जुलाई से पहले या 31 जुलाई तक करते हैं तो वहाँ पे 120 दिन है। 1
अगस्त 2022 से कर रहे हैं तो उसके लिए 30 दिन का टाइम लिमिट है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।